हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा दीपावली को अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरीके से मनाया होगा, एंजॉय किया होगा और अब टाइम है बैक टू द वर्क आज भाई दूज मनाने के बाद। जी हाँ, तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आईआरसीटीसी की। क्या है बिग ब्रेकिंग न्यूज? एलन मस्क किसके साथ पार्टनरशिप के प्लान में है? हैप्पीएस्ट माइंड की एक न्यूज, क्या गुड हो सकती है, बैड हो सकती है? किस बैंक पर लगे हैं संगीन आरोप? बीपीसीएल और आईओसी, क्या है बिग प्लान? जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तभी जब मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास अपडेट आ पाएगी और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड से। और जब आईआरसीटीसी पे आएंगे तो एक ऐसा बिग ब्रेकिंग लाइव प्रूफ दिखाएंगे जो आपके लिए आई ओपनर होगा कि जहां पर कुछ बताया जाता है और कुछ लोग कैसे चीजों को नहीं समझकर अपने हिसाब से समझते हैं और सारा गड़बड़ करते हैं, उसका भी रियल प्रूफ। तो हैप्पीएस्ट माइंड की पहले न्यूज समझते हैं। क्यों मैंने बोला कि गुड है या बैड है, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, वो देखते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो आमदनी है, इनकम है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। और अब कंपनी ये सोच रही है कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम करे। अब वहां से 65% आता है तो उसको 65% से नीचे करना है। तो जो हैप्पीएस्ट माइंड के सीनियर ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जब कंपनी रेवेन्यू के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करेगी तब वो कहीं और से लेगी। बट सवाल ये है कि अमेरिका से घटा के कहीं और से लाना क्या क्विकली पॉसिबल है? किस तरीके से होगा? वो एक दौर होगा, वो एक वक्त होगा जो अपने आप में देखने का होगा। यहां पर आपको एक जानकारी दे दूं कि सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड नहीं, इंडिया के सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अमेरिका रेवेन्यू का इकलौता सबसे बड़ा सोर्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है एक बड़ा टेक सेवी मार्केट है जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजों को क्विकली एडॉप्ट किया जाता है। अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो जो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनका एवरेज 48% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। पहले ये 55 से 60% था। अब अगर हैप्पीएस्ट माइंड की करें तो ये पहले एवरेज 70% था, लेकिन अब ये घटकर 66% पे आ चुका है। वहां पर जो हैप्पीएस्ट माइंड के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है, उनका कहना है कि हमारा रेवेन्यू तो पहले 80% तक आता था, जो अब घट रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू अर्निंग के सोर्स में चीजों को अलग अलग कर रहे हैं। काफी जिसको कहते हैं हर एक पैरामीटर पे काम करना, जिससे कि बेहतर आ सके। यानी हम ये भी कर लेंगे टेक्नोलॉजी में तो हम वो भी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और अमेरिका पे डिपेंडेंसी घटेगी। लेकिन ये इतना आसान काम है नहीं। जो भी आईटी कंपनी को अगर पुराना ट्रैक करते होंगे और जिन्होंने भी जाना होगा कि पहले रेवेन्यू अमेरिका से ज़्यादा था, फिर उन्होंने कम किया, तो बीच में वो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा प्रोसेस होता है। तो देखना है ये किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड मेरी एक पसंदीदा कंपनी है जो आईपीओ के टाइम से पसंद है, क्योंकि जो इनके फाउंडर हैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो अब देखते हैं किस तरीके से होता है। आप भी जानते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड एक अच्छे रिटर्न के बाद साइडवेज मूव में फंस गया है। तो अब जो साइडवेज मूव में फंस गया है तो किस तरीके से क्या आगे होगा, इन सब चीजों को आगे वक्त बताएगा। अगर चार्ट की बात है तो चार्ट को लास्ट में देख लेंगे। अब एक बैंक है जिस पर लग रहे हैं संगीन आरोप। जी हाँ, कौन सा बैंक है? तो माइक्रो फाइनेंस फर्म भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के सीनियर जो ऑफिसर है उनका एक ग्रुप है। उन्होंने आरबीआई और कंपनी के बोर्ड को कोरोना के बाद हजारों करोड़ रुपए के लोन में मिस गवर्नेंस और एवरग्रीनिंग को लेकर आगाह किया है। तो यानी सिर्फ आरबीआई को नहीं, कंपनी के बोर्ड को भी बताया है। अब लोन की जो एवरग्रीनिंग है, आप कहोगे क्या है? तो इसको समझते हैं। जब बैंक डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच चुके लोन को वापस से जीवित करने के लिए अतिरिक्त लोन देता है, तो ये कहीं से सही नहीं होता एज अ लॉन्ग टर्म। तो वहां पर उसे कहते हैं लोन की एवरग्रीनिंग। तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन है? तो ये इंडस बैंक की सब्सिडरी है। जी हाँ, जिसको इंडस बैंक ने 2019 में लिया था। तो अब अधिकारियों ने विसिल ब्लोअर के तौर पर शिकायत दर्ज की है कि अगर पुराने बकाए, पुराना जो लोन है उसके बकाए को नए लोन की राशि से एडजस्ट करेंगे
और अगर इस चीज को तुरंत जांच नहीं करेंगे तो ये आगे आने वाले वक्त में पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत ही असर डाल सकता है। और आपको एक चीज बता दूं कि एवरग्रीनिंग की जो प्रोसेस है बहुत ही पॉपुलर है। अक्सर बैंक क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए को छुपाने के लिए करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी बैंक का एनपीए बाहर निकल के आएगा तो लोगों का ट्रस्ट कम होता है। तो वहां पर एनपीए के डेटा को कम करने के लिए कंपनी लोन पर डिफॉल्ट जो होने वाली होती है उसे अतिरिक्त लोन देते हैं, जिससे उस लोन के पैसे से ब्याज की रकम या किस्त को चुकाया जा सके। बट एज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इसके गलत परिणाम दिखते हैं, क्योंकि वो कंपनियां एक्चुअली पहले ही बैंड बच चुकी होती है और पैसा सिर्फ ऑन द पेपर साइकिल रोटेट करने के लिए कि एनपीए बाहर ना निकल के आए, इस तरीके से होता है। तो अब इनका कहना है कि भैया जो लोन बुक है ऊपर से सिर्फ अच्छा मत दिखाएं, क्योंकि सालों से मेहनत की गई ये जो माइक्रो लेंडिंग का बिजनेस है ये बर्बाद हो सकता है, बहुत सारा पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट हो सकता है। तो अब देखना है कि किस तरीके से क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद इंडस बैंक का भी स्टेटमेंट आया है कि जो विसल ब्लोअर ने कहा है ये बेसलेस है। अब एक बड़ी सिंपल सी चीज है, कहा। अब इसमें आरबीआई किस तरीके से आती है, सेबी किस तरीके से क्या करती है, वो एक आगे का प्रोसेस होगा। बट आई होप एक बिग लर्निंग आप लोगों को मिली होगी एवरग्रीन लोन के बारे में। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि किस तरीके से बड़े लोग बड़ा मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं बैंक के साथ मिलकर। वहां पर छोटे लोगों को तो 50,000 और 1 लाख का लोन देने में हालत खराब हो जाती है, और यहाँ किस तरीके से लोन पर लोन देकर चीज़ों को सिर्फ वाइट दिखाया जाता है। अब बात करते हैं बीपीसीएल का क्या है बिग प्लान। लेकिन बीपीसीएल के साथ साथ आईओसी की भी खबर। बीपीसीएल का बिग प्लान है कि आने वाले 5 साल में चार्जिंग स्टेशन 7,000 पेट्रोल पंप पर ऑफर करना। आप पता है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर होने वाला है, और उसकी तैयारी में चाहे कार बनाने वाली कंपनी हो, ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी हो, तो लगी हुई है ही। और उनके मेजर इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अब जो पेट्रोल पंप ऑफर करने वाली कंपनियां हैं अपने पेट्रोल पंप पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हैं। अब यहां पर बीपीसीएल ने क्या बोला, अगले 5 साल में 7,000। वहीं पर कुछ हफ्ते पहले या लास्ट वीक में कह लें आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी कहा था कि हम 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नेक्स्ट 3 इयर्स में लाएंगे। यानी आईओसी नेक्स्ट 3 इयर्स में 10,000 लाएगा तो बीपीसीएल नेक्स्ट 5 इयर्स में 7,000 लाएगा। अब इससे पता है क्या होगा, अर्निंग तो होगी ही होगी, वहां पर नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हें हेज का ऑप्शन देगी, क्योंकि ऑटो फ्यूल जब हटेंगे तो बिजनेस रेवेन्यू तो चाहिए जो इतने पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। क्योंकि जो आगे आने वाला वक्त है वो ईवी पे कंप्लीट वर्क हो रहा है, जिसकी पूरी हमने एक प्लेलिस्ट ही बना डाली। तो आई होप कि आप लोग कहीं ना कहीं ईवी सेगमेंट में जो इन्वेस्टर हैं, जो 5 से 10 साल का सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर किए होंगे। थोड़ा थोड़ा वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हर घंटे में आप ले पाओ, एक बार में पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट को, और आईआरसीटीसी की बात करेंगे लास्ट में, साथ में एक एग्जांपल। तो आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन है, एलन मस्क, और जल्द ही भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस में उतरने के प्लान में है, और इसके लिए कंपनी पार्टनर की तलाश में। वहां पर रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, भारत नेट, रेलटेल, एयरटेल के साथ प्लान में है पार्टनरशिप पे। अब ये जो स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड सर्विस पर फोकस करना चाहती है। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है कि स्टारलिंक का कहना है कि उसे भारत से 5,000 से अधिक प्री ऑर्डर बुकिंग मिल चुके हैं, और कंपनी प्रति ग्राहक 7,350 रुपीज ले रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में पहले से इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, तो एलन मस्क क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है, और ये जो सैटेलाइट इंटरनेट का मार्केट है गांवों तक अभी भी उस स्पीड से नहीं पहुंचा है जो होना चाहिए। अब यहां पर जो भारत से शुरुआत होगी वहां पर रेगुलेटरी अप्रूवल का वेट है। एलन मस्क अभी अमेरिका समेत कुछ देश में ये सर्विस दे भी रहे हैं,
और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये सर्विसेज मौजूदा समय में 1500 से ज़्यादा सैटेलाइट के द्वारा दी जा रही है। तो अब देखना है किसके साथ डील होगी। आपको क्या लगता है किसके साथ डील होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिसके साथ भी डील होगी उसके रेवेन्यू में एक बहुत ही बूस्ट आने वाला है और हमें उसी बूस्ट पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं IRCTC। मेरी नज़र में ये न्यूज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये अगर ध्यान से सुने और जो प्रूफ मैं दिखाऊंगा उसको ध्यान से समझें, तो कोई भी न्यूज़ मार्केट में आती है वहां पर उसका सही इंटरप्रिटेशन ले पाओगे और चीज़ों को समझ पाओगे। वरना जो कहते हैं कि न्यूज़ आने के बाद भी सही फायदा नहीं लेना या उसको गलत समझ के फंस जाना, वो सारा कार्यक्रम होने वाला है। तो देखिए, ये कहानी पूरी फिल्मी है, जहां एक राजा अपनी प्रजा का खून चूस लेता है, और कुछ वैसा ही IRCTC में हुआ। 28 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया क्या कि हमें 50-50 चाहिए कन्वीनियंस फी में, राइट? IRCTC मांगा। अगले दिन शेयर में गिरावट हुई, धमाका हुई, और ऐसी धमाका गिरावट की रिटेल वालों का खून चूसने के बराबर की कहानी हो गई। गिरावट और लॉस के बाद खबर आई कि सरकार ने 50-50 शेयरिंग का प्लान वापस ले लिया, और यह भी कहा गया कि मिनिस्ट्री अब इसमें ध्यान नहीं देगा और मिनिस्ट्री इस तरीके से नहीं लेगा, बराबर है। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस न्यूज पे स्टॉक में रिवर्सल दिखा, चीजें हुई, डर खत्म हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहानी क्या है? कंट्रोल अभी भी राजा के हाथ में है, सरकार का स्टेक अभी भी इसमें है। वो जब चाहे डरा सकता है, ये सच है। बट जो अब बोलने वाला हूं वो है सोर्सेज की न्यूज, ऑफिशियल नहीं। इसलिए ध्यान से सुने, समझें, और डरना मना है। स्टॉक मार्केट में जब न्यूज मतलब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी न्यूज हर दिन किसी न किसी स्टॉक में आती रहती है। बस हमें अपडेट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो कल के डेट में सडन न्यूज आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, करें तो क्या करें। लेकिन पहले से अगर हमें ऐसा हो कि शायद ऐसा हो सकता है, तो हम दिमाग में प्रीपेयर रखेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करके निकल जाएंगे, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड है ही। तो इस तरीके से हमें ये समझने की जरूरत है कि हम प्रीपेयर रहें, कंफ्यूज ना हो। अभी सोर्सेज का क्या कहना है वो देखते हैं, और फिर एक प्रूफ पे चलेंगे कैसे लोग गड़बड़ करते हैं। अब कहना ऑफिशियल का ये है कि मिनिस्ट्री अभी भी IRCTC के साथ बातचीत में लगी हुई है, और वो एक ऐसे मॉडल के साथ आना चाहती है जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में कहीं से कोई इंपैक्ट ना आए, मतलब उनको कोई नुकसान ना हो। अब आपको भी पता है कि ये बिगेस्ट सोर्स है रेवेन्यू का, जिससे ये लेकर वो लोग चाहते हैं हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और भी खर्च कर सके। अब वो तो बात की कहानी है, बट फिलहाल रेवेन्यू शेयरिंग का जो नया मॉडल लाना है, इसके लिए वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट की भी हेल्प लेने के प्लान में है कि इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आए, वो कोई ऐसा प्लान बनाए जो प्लान कहीं से रिटेल वालों को भी नुकसान ना करे और सरकार को भी फायदा हो और चीजें सही तरीके से चल पाए। यानी अभी टाइम है, बट एक चीज इससे ये लग रहा है कि सरकार इंटरनली कुछ प्लान कर रही है जिससे एक बीच का रास्ता निकले। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर बीच का रास्ता निकले तो क्या हमें अभी से दिमाग प्रिपेयर करके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? उससे पहले मैं एक और चीज दिखाता हूं और चार्ट्स भी दिखाऊंगा। बाय वन सबका चार्ट देखने से पहले हम देखते हैं कि IRCTC की जिस लर्निंग के बारे में बात कर रहा था वो क्या है। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, तो आपके सामने ये है। वहां पर हर एक ब्रेकिंग न्यूज आपके पास सबसे पहले रहती है, चाहे कोई भी न्यूज हो। आप लाखों लोग जब जुड़े हुए हैं तो उसका फायदा आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या है। लेकिन लर्निंग क्या है वो दिखाता हूँ। जैसा कि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आई और मुझे लगता है कि वो एक लाइन में नहीं हो सकती, तो उसकी शॉर्ट में डालता हूँ, जहाँ पे IRCTC की ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपके साथ डाली। अब यहाँ पर कमेंट्स को थोड़ा सा देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि वीडियो क्या था, चीज़ क्या था, और कहाँ पे आप लोग जो कुछ लोग गड़बड़ करते हैं और सारा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ ऊपर है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, छोटे इन्वेस्टर को भगाना है क्या, या कोई कह रहा है गब्बर तो गयो,
अब ये देखिए, सभी को डराकर आईआरसीटीसी का डर फैला रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये जो एक पॉइंट है डराना जैसा, वाई नीड टू फियर, डरना कहाँ है? क्या पूरे वीडियो में जितनी देर भी आईआरसीटीसी की बात की, कहीं भी डरने की बात की या इस शॉर्ट में डरने की बात की? ये वो लर्निंग है मेरे दोस्त, जब तक आप नहीं समझेंगे उस अपने आप का जो डर है वो क्रिएट करते रहेंगे। हम जब कहीं भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमें हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, उस स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है। तो हमारा काम है उस न्यूज़ में कोई अपडेट आए आपको बताना। अगर आप उस न्यूज़ से डर रहे हैं तो ये आपका अनएजुकेशन है, जहां पे आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर सडन पता चले कि अच्छा इस तरीके से न्यूज़ आई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि ऐसा सिर्फ आईआरसीटीसी में नहीं, ऐसा जब भी किसी स्टॉक में होता है लोग पैनिक कर जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ पैनिक नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझना है, जानना है, बेहतर करना है। तो आई होप आगे से जो मेरी एक कोशिश थी भाई वाली कि आईआरसीटीसी की भी जो न्यूज़ मैंने की वहाँ डरे नहीं, चीज़ों को समझें, जाने, बेहतर करें और उसका फ़ायदा लें। साथ में इंस्टाग्राम से जुड़े रहें, एक से एक बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया हैप्पीएस्ट माइंड की न्यूज़ कवर की, काफ़ी अच्छे रिटर्न के बाद साइडवेज चल रहा है, अभी कुछ खास दमादम ट्रेड का लेवल नहीं है, तो इसीलिए हम हैप्पीएस्ट माइंड में कोई लेवल नहीं देंगे। उसके बाद हमने आपके साथ बीपीसीएल का लेवल शेयर किया। बीपीसीएल लगातार सपोर्ट एरिया के पास 41, इसका लो पकड़ लो ना, 412 के पास को होल्ड कर रहा है। एक और बिग सपोर्ट है 400 के पास का। तो लेट्स सी किस तरीके से क्या हो पाता है। और आईआरसीटीसी के बारे में अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो इसका 800 के पास का, 790 के पास का जो सपोर्ट लेवल है, जस्ट फोकस है, क्या ये होल्ड करता है? अगर होल्ड करता है तो बाउंस है, अदरवाइज अगेन इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये इसकी कहानी है। इसके बाद एक हमने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी इंडस बैंक की। इंडस बैंक में इसका टॉप का जो मेक और ब्रेक है 1245 का है, तो जस्ट फोकस हेयर, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है और बाकी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए लाइव होती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और दीपावली बम्पर ऑफर 10 नवंबर की क्लास, साल में सिर्फ एक बार, जो कभी नहीं आता। तो 9708094321 पे कॉल करें, जहां हैंड होल्डिंग के साथ सीखेंगे, लाइव ट्रेडिंग के साथ सीखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, कैसे मोटा प्रॉफिट बुक किया जाता है, सब कुछ। तो मौका जाने ना दें। लक्ष्मी माता को घर बुलाना है, प्रॉफिट कमाना है, खुद का बॉस बनना है, खुद से डिसीजन लेना है और बिना डरे, बिना पैनिक हुए सब कुछ करना है विद स्माइलिंग। आप लोग कमा इसलिए नहीं पाते, टेंशन, लोड इतना दिमाग पे रहता है कि डर डर के चीजें खराब हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर गए तो तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकाल लिए, गिरने लगा तो होल्ड कर गए। ये सब अनएजुकेशन के कारण है। तो सब आपका दूर करेंगे, आप एक बेहतर ट्रेडर, बेहतर स्विंग प्लेयर, चाहे इंट्राडे कुछ भी करेंगे, बिंदास करेंगे। तो मौका जाने नहीं देना है, कॉल करना है, टीम से बात करना है। वीडियो को खूब शेयर करें, खूब प्यार दें, जिससे हम भी बेहतर 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 करते रहें। थैंक यू सो मच।